आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि अभी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे किस टाइप के हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्केट इज सेड टू बी इकोनॉमिकली इफिशिएंट इफ इट मैक्सिमाइजेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है और बहुत अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मार्केट इकोनॉमिकली क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है। एफिशिएंट है क्योंकि ये मैक्सिमाइज कर रहा है किस चीज को। तो इसके पहले ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ने किया था जिसमें कि ऑप्शंस थे, मैक्सिमाइज होता है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे उसमें। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो क्वेश्चन है मार्केट इज सेड टू बी इकोनॉमिकली इफिशिएंट, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट आपका इकोनॉमिकली इफिशिएंट तब होगा जब कंज्यूमर को भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा। इतना तो सभी को पता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक साथ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शंस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्केट और एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस नन, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा घुमा फिरा के इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि मार्केट एफिशिएंट तब होगा, ठीक है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट तब होगा जब कंज्यूमर को भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा। चलिए ऑप्शंस एक बार और देखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस तो चाहिए, साथ में प्रोड्यूसर सरप्लस भी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर, ये क्या है कि कंज्यूमर, एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इसका मतलब सेम है कि कंज्यूमर सरप्लस भी और प्रोड्यूसर सरप्लस भी। यहाँ पे एक वर्ड आ गया एग्रीगेट, इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर भी चाहिए, प्रोड्यूसर भी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शंस में आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि मतलब यहाँ पे आंसर नहीं, पर आंसर यहीं पे था। एग्रीगेट मतलब कंज्यूमर सरप्लस भी चाहिए और प्रोड्यूसर सरप्लस चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर को भी फायदा होना चाहिए और जो प्रोड्यूसर है उनको भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपको समझ में आ गया, आंसर विल बी सी, ठीक है। अब हम लोग ने ये क्वेश्चन करना है मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन। इसको हम लोग डायरेक्ट करें, ये पूरा एक टॉपिक है, इस पे हम लोग उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपका है मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किसने दिया है, ठीक है, ये दिया है जीवॉन्स ने। ये बहुत 3-4 नाम थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, देखते हैं। मैंने सबसे पहला यही पढ़ा था, जीवॉन्स ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड में आपके ऑप्शन से जीवॉन्स, यहाँ पे जीवॉन्स होना चाहिए, गलती से यू है, यहाँ पे जीवॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है कि फर्स्ट का हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, फर्स्ट का आपका थर्ड। अब है मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल, ये किसने दिया है, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल। बहुत कोई नहीं दिया है, लेकिन आपको एक नाम बताना है। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, सैमुअल्सन, जे.आर. हिक्स, जीवॉन्स और ये। तो ये जो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल है वो किसका है, सैमुअल्सन का है, ठीक है। ये किसका है, सैमुअल्सन का है। तो इसमें ऑप्शंस हो गया आपके 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं ISLM कर्व, ठीक है। ये जो ISLM कर्व है ये किसने दिया है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, ये किसने दिया है, आप याद करिए किसने दिया हुआ है, ISLM कर्व। तो ISLM कर्व की बात करें तो सैमुअल्सन तो हमारा हो गया, जे.आर. हिक्स ने दिया हुआ है ISLM कर्व, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जे.आर. हिक्स इज सेकेंड। रियल बिजनेस साइकिल रॉबर्ट जे, इसको क्या बोलते हैं, बोरो, ठीक है। रॉबर्ट जे बोरो ने दिया है रियल बिजनेस साइकिल। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग ने आंसर कौन सा टिक लगाया, फर्स्ट इज थर्ड,
मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल इज 1, ठीक है। और ISLM कर्व इज JRX तो 2, और रियल बिजनेस साइकिल इज रोबोट जे बोरो मतलब कि 4। इसका होगा 3, 1, 2, 4, ठीक है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 2, बी का 4। तो इसका ऑप्शन तो हमें फर्स्ट में ही मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 इज आंसर, ठीक है। इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। आपको असर्शन लिखे हुए है और रीजन लिखे हुए, आपको बताना है इसका सही आंसर, ठीक है। तो असर्शन क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। मतलब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा देखते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जो एक छोटी सी जमीन है जहां पे सपोज करिए 4 आदमी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 4 आदमी का रिक्वायरमेंट है छोटी सी जमीन पे, लेकिन यहाँ पर क्या है 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 8 लोग इंगेज है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है सिर्फ 4 लोगों की। 4 लोग मिलके भी यहाँ पे 40 केजी ही वीट का प्रोडक्शन करेंगे, और 8 आदमी भी अगर काम करेगा तो 40 केजी ही वीट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या 8 आदमी लगने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 ही आदमी की रिक्वायरमेंट है। जो एक्स्ट्रा 4 आदमी है वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो आपको बताना है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलती है? इंडिया में मिलती है, ऐसा यहाँ पे असर्शन है। रीजन क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एट मार्जिन इज क्लोज टू 0, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ए और आर बोथ आर ट्रू, ठीक है। ए भी सही है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, मतलब यहाँ पे लिखा है इंडिया में, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एट मार्जिन इज क्लोज टू 0, ये भी करेक्ट है। मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इसका क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी था, जिसके बारे में अभी हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज नेट की। तो कल आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास 12 का चाहिए या यूजीसी रेट इकोनॉमिक्स का चाहिए। आपके अकॉर्डिंग वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं पढ़ाऊँगी। तो मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे